नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि नोटबंदी की सियासत में आखिर शहीदों का अपमान क्यों किया जा रहा है। आज की बहस शुरू करने के पहले आपके सामने कुछ नाम हम रखना चाह रहे हैं। ये नाम हम इस उम्मीद के साथ आपके सामने ले रहे हैं कि आपको इनकी शहादत याद होगी, पूरे देश को इनके नाम याद होंगे। उरी के आतंकी अटैक में सूबेदार करनैल सिंह, हवलदार रवि पाल, सिपाही राकेश सिंह, सिपाही जावरा मुंडा, सिपाही नैमान कुजूर, सिपाही उइकी जनराव, हवलदार एनएस रावत, सिपाही गणेश शंकर, नायक एस के विद्यार्थी समेत 20 सैनिकों ने शहादत दी थी। इन सभी शहीदों की तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस शहादत की कभी कोई तुलना हो सकती है। लेकिन देश की संसद में आज इन शहीदों के बारे में वो कहा गया जिसे सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग करनी पड़ी। कांग्रेस के जमाने में सरकार के बड़े मंत्री रह चुके, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके और इस वक्त राज्यसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे गुलाम नबी आजाद ने आज नोटबंदी पर बहस के दौरान इन शहीदों पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद बीजेपी ने उनसे सदन में माफी मांगने की मांग कर डाली। गुलाम नबी आजाद ने आज कहा कि जितने लोगों की मौत नोटबंदी के बाद लाइन लगने के दौरान हुई है उसके आधे भी उरी में नहीं मरे थे। नोटबंदी की बहस में देश की सबसे बड़ी पंचायत में नेता विपक्ष ने अपने तर्कों को मजबूती देने के लिए उरी की तुलना की, शहादत की जगह कहा कि मारे गए। शब्दों पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा मारे गए। सेशन खत्म हुआ, कोई नतीजा भी नहीं निकला और सदन के 9 करोड़ रुपए बर्बाद भी हुए। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या संसद में शहीदों के अपमान पर कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या नोटबंदी पर बहस की मांग केवल इसलिए है कि बहस के नाम पर हंगामा करना है और फिर कार्यवाही स्थगित होने के बाद बाहर निकल जाना है और जब दोबारा कार्यवाही शुरू हो तो फिर हंगामा करना है, फिर कार्यवाही स्थगित होने के बाद बाहर निकल जाना है और तब तक हंगामा करना है जब तक कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित ना हो जाए। विपक्षी तो अभी विपक्ष में है तो और क्या करेंगे। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो हमने आज देखा है पार्लियामेंट में। आम लोगों के पीछे ढाल बना के उनकी कवच लेके पेट में तो पीड़ा इनको हो रही है। डिप्टी चेयरमैन सर, आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। नवनीत कृष्ण, नवनीत सिंह, आई एम रेडी टू, आई नो, आई फर्स्ट वांट टू थैंक। हमारे ओडी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। Pakistan will use this statement. Pakistani terrorism has taken the lives of thousands of people in this country. And you compare this with Pakistani terror. Please. ये मैं खाली नंबर बता रहा हूं। जहां तक एयर स्ट्राइक का सवाल है, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी फौजियों के हम हमेशा साथ रहे। एयर स्ट्राइक उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दिया है। शर्म का बात है देश का। देशवासी बहुत नाराज है, दुखी से इससे the number of people who died in the recent days are less than Pakistani terrorist killings. That means he's giving a certificate to Pakistan. You should apologize to the House. The entire party should apologize to the House. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दूसरे सदन में हमने चर्चा शुरू कर चुके हैं और यहाँ भी हम पूरा चर्चा करने के लिए तैयार है। नहीं, चर्चा तो बाद में होगी, लेकिन नहीं, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ कि रूल 56 में लेने की आवश्यकता है, रूल 193 में नहीं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, नोटबंदी की सियासत में शहीदों का अपमान क्यों। दूसरा सवाल, करेंसी क्रांति की तुलना आतंकी हमले से क्यों। तीसरा सवाल, क्या नोटबंदी पर जनता का सहयोग देखकर विपक्ष बौखला गया है।
चौथा सवाल, क्या संसद में शहीदों के अपमान पर माफी मांगेगी कांग्रेस? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना है विपक्ष का मकसद? तो आपको बता दें, हमारे साथ आज ताल ठोक के कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय सरदाना अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। और सोमनाथ सिंगरॉय हमारे साथ हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। आपको बता दें, हमने तृणमूल कांग्रेस को ईमेल भी किया, मेरे सहयोगी अवनीश ने, औपचारिक तौर पर यह कहते हुए कि आप चाहें तो अपनी पार्टी के प्रवक्ता को हमारे इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर, क्योंकि सोमनाथ जी टेलीविजन पर मीडिया में पार्टी का पक्ष रखते हैं, इसलिए हमने सोमनाथ जी को एक बार फिर आज पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि उनकी पार्टी का भी पक्ष कम से कम इस चर्चा में आ जाए। सबसे पहले राजीव त्यागी, उरी के शहीद और नोट की वजह से लाइन में लगने से अगर किसी की मौत हुई तो क्या इन दोनों की तुलना हो सकती है? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो है, ये वो लोग बाग हैं जो लाइन में लग रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और पूछ रहे हैं मोदी जी से कि इस पीड़ा के लिए उनकी क्या दोष है, क्या वो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं, क्या वो ब्लैक मनी रखते हैं। और रही बात रोहित सरदाना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ, उरी के हमले में शहादत जो हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी जी नहीं गए थे बिना बुलाए खाकरा और जलेबी खाने के लिए नवाज शरीफ के पास? क्या मोदी जी को पता नहीं थी कि डीजी बीएसएफ ने क्या कहा कि 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने जितना सीमाओं का अतिक्रमण किया उतना कभी नहीं किया पिछले 2 साल में? ये डीजी बीएसएफ का बयान है। क्या मोदी जी को नहीं पता था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट क्या है पाकिस्तान को लेकर के, आईएसआई को लेकर के? क्या पठानकोट हमले के बाद में मोदी जी ने अलाउ नहीं किया था आईएसआई को पठानकोट बेस पे आने के लिए? वो आईएसआई जो देश को डिस्टर्ब करना चाहती है, जो देश में नकली करेंसी भेजने की बात करती है और नकली करेंसी भेजती है नेपाल के रास्ते से। क्या मोदी जी ने अपनी स्पीच में यह स्वीकार नहीं किया कि आतंकवाद बढ़ा है पूरे देश में? क्या मोदी जी ने यह स्वीकार नहीं किया कि जाली करेंसी बढ़ी है पूरे देश में 2 साल के अंदर अंदर, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमने इस नोटों के प्रचलन को बंद किया है? मैं कहना चाहूंगा आपको, 47 मौतों का जिम्मेदार कौन है? 234 शहीदों का जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार और मोदी जी का 56 इंच का सीना, जो कि फूल करके 56 इंच की जगह फूल करके मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस पर 234 शहादत का मेडल लगा हुआ है, जो 234 शहीद हुए हैं, और साथ में 47 लोग बाग जो पूरे देश में लाइनों में अब मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माताएं बहनें रो रही हैं, मेरे भाई जो रोजगार के लिए जो सुबह शाम दिहाड़ी मजदूर जाते हैं वो लाइन में लगकर पैसे बदलवा रहे हैं। उन लोगों के बारे में आपको कोई पीड़ा नजर नहीं आती। उन लोगों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार। मैं जी न्यूज से आग्रह करूंगा, आप राष्ट्रवादी चैनल हैं, आप राष्ट्रवादी चैनल हैं, सुनिए, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस मैं उससे अगला सवाल भी आप ही से पूछ रहा हूं, मैं अगला सवाल भी आप ही से पूछ रहा हूं सर, मेरा अगला सवाल भी आप ही से जवाब देके जाऊंगा। नहीं, आपने पिछले का जवाब नहीं दिया, मैं अगले की कैसे उम्मीद करूं? मैं पूछ रहा हूं कि उरी के शहीद और नोट की लाइन में लगने की वजह से अगर किसी को हार्ट अटैक अगर आया, यह भी आपको पता नहीं है कि उसी वजह से आया या किस वजह से आया, पर आप कह रहे हैं कि इस वजह से आया, तो क्या उरी के सैनिक का शहीद होना और नोट की वजह से किसी का लाइन में जान जाना, यह राज्यसभा के नेता विपक्ष, आपकी पार्टी के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद की समझ इतनी है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के? दोनों पीड़ाओं में बराबर का दोषी है मोदी सरकार, दोनों ही पीड़ाओं में। सर, मोदी सरकार दोषी है या नहीं है ये एक अलग सवाल है। क्या दोनों का मारा जाना आप मानते हैं बराबर है? ये सवाल नहीं है। दोनों का मारा जाना आप मानते हैं बराबर है? किसकी नीति आप मानते हैं इन 47 लोगों को शहीद का दर्जा देना चाहिए, इंडिया गेट पे नाम लिख देना चाहिए इनके? मैं कहना चाहूंगा सर, बोलिए ना, आप कहना चाहूंगा तो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन असली सवाल का जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछ रहा हूं। ब्लैक मनी नहीं रखता। मेरा सवाल बड़ा सीधा है राजीव त्यागी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, उरी के शहीद और नोट की लाइन में मारे गए लोगों की तुलना आप कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं तुलना जायज है? आदमी लाइन में क्यों नहीं लगा? सर, क्या ये तुलना जायज है?
आप वापस मैं वहीं के वहीं बिल्कुल खड़े हैं। मानता हूं आप 4.5 मिनट से वहीं के वहीं खड़े हैं राजीव की त्यागी। वजह से बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता हूं कि बिल्कुल तुलना जायज है। तुलना इसलिए जायज है कि दोनों ही मामले में मोदी सरकार दोषी है। पाकिस्तान के मामले में मोदी सरकार दोषी है और आम आदमी को पीड़ा के देने के मामले में मोदी सरकार दोषी है। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना प्रस्तुत करना चाहूंगा। जुलाई और सितंबर के बीच में जिस तरह से बैंकों में बेतहाशा पैसे जमा हुए हैं, ब्लैक मनी जमा हुई है, वो किसकी जमा हुई है ये बताएगी सरकार। ये सरकार के आंकड़े में प्रस्तुत कर देता हूं। एसबीआई में 4.3% जहां आंकड़े प्रस्तुत करने थे वहां आपके नेता गुलाम नबी आजाद जुमला फेंक रहे थे और आपके नेता हंगामा कर रहे थे कि मामला किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए। वहां आंकड़े रखने की जगह थी लेकिन आप लोगों ने आंकड़े नहीं रखे। 3 बार स्थगन आपने करवाया और उसके बाद भाग गए कि छुट्टी मिले किसी तरह, कल देखा जाएगा। एक पार्टी बाहर सड़क पे नारे लगवा रही है, दूसरी संसद के अंदर 9 करोड़ रुपए सदन की दिन की कार्रवाई के खर्च होते हैं। राजीव त्यागी, 9 करोड़ रुपए दिन की कार्रवाई के खर्च होते हैं, वो आपको नहीं दिखते क्योंकि वहां आपको मजा आता है। कैमरे लगे हैं तो शोर मचाना है, हंगामा करना है, किसी तरह डिस्टर्ब करवा देना है। लोग ये आवाज उठा और रहे फिर हैं, आप बताते हैं कि इस देश को तो आजादी हमने दिलाई, इस देश को तो संसद हमने दिलाई। उठा रहे हैं रोहित सरदाना जी, वो लोग बात अपने अपनी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर ये प्रतिनिधित्व कहता है, इसको आप प्रतिनिधित्व कहते हैं? क्या लोगों ने ये प्रतिनिधित्व है कि आप वहां जाके हंगामा करें, नारेबाजी करें और संसद ठप करवा दें? इसके लिए आप वोट मांगते हैं कि मुझे वोट दीजिए, सांसद बनाइए, मैं संसद ठप करवाऊंगा। आप राजीव त्यागी, आप जनता के बीच जाते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे सांसद बनाइए, मैं आपके लिए संसद ठप करवाऊंगा। ये कहते हैं आप जनता से। कितनी बार लाइन में आप लगे? सर मैं लाइन में लग रहे हैं। राजीव त्यागी मेरे दफ्तर आ जाइए, नीचे लाइन लगी है, आइए आपको भी नंबर लगवा देता हूं, टोकन मिल रहा है। दोषी कौन है? राजीव त्यागी मेरे दफ्तर में लाइन लगी, नीचे आइए आपको लगवाता हूं, टोकन भी दिलवा देता हूं और नंबर लग जाएगा। 1 घंटे डिबेट करके जाइएगा, नीचे आपको नंबर आ जाएगा। तब तक आपसे मांग लूंगा। यहाँ सारी व्यवस्था है, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। अपने नेताओं को पूछिए कि कितने लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगे, कितने पैसा बदलवाने के लिए। सुविधाएं हैं सर, लोगों के लिए खास सर आपके नेताओं को तो संसद में भी सुविधा मिली हुई है, वो पैसा निकालने के लिए तो शांति से लाइन में लग गए। चर्चा करने के लिए जब समय आया संसद के अंदर तो हंगामा करने चले गए। संबित पात्रा, उनकी बातों का जवाब है आपके पास? और गौरव भाटिया थोड़ा रुक जाइए। 1,14,000 करोड़ रुपए माफ हुआ है। वो शांत हो जाए तो मैं बोलूं। बताएं संबित पात्रा बोलिए। ठीक है। अब आप बैठ जाइए, मैं बता देता हूँ। देखिए रोहित जी, मैंने बड़े ध्यान से गुलाम नबी आज़ाद जी के भाषण को सुना। कुल मिलाकर जो गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा उसका लब्बो लुबाब, उसकी समरी को देखेंगे तो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा खतरा हिंदुस्तान की सरकार से है। और मैं वेंकैया नायडू जी को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि क्लीन चिट देने का काम, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम आज कांग्रेस की जो विपक्ष की पार्टी है उन्होंने संसद से किया है। और मैं आपको बताता हूं, कल आप पाकिस्तान के अखबारों को पढ़ लीजिएगा, पाकिस्तान के अखबार में यह हेडलाइन होगा, क्लीन चिट गिवन टू पाकिस्तान बाय द ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया। यही अखबार का हेडलाइन होगा। और खैर मैं तो आजकल जान नहीं पाता हूं कि कौन कांग्रेस का प्रवक्ता है और कौन पाकिस्तान का प्रवक्ता है। अगर इनकी बहन इशरत जहां, अरे आई वॉज नॉट शाउटिंग। अरे मोदी जी शांत हो जाइए। अब उनकी माता जी के पैर छूने चले गए और मैं आपके तबीयत खराब हो जाएगी भैया, लाइन में सर, ये तबीयत खराब हो जाएगी, शांत हो जाइए। मैं आपके बीच में जब आप 4 घंटे बोल रहे थे मैं नहीं चिल्ला रहा पड़ेगा। अरे सो जाइए, बैठ जाइए, चिल्लाइए मत। राजीव त्यागी आप बोल रहे थे, सबने केवल हाथ उठाया था, कोई बीच में बोला नहीं। राजीव त्यागी शांत हो जाइए, आप बोल रहे थे, सबने केवल हाथ उठाया और किसी ने बोला नहीं। राजीव त्यागी, मैं पीड़ित, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी सीख लीजिए। राजीव त्यागी पीड़ित है, थोड़ा सा व्यवहार, आप पीड़ित हैं। अरे सोनिया जी के अलमारी में जितना काला धन रखा है ना, जब आप बोल रहे थे सब केवल हाथ उठाए थे, कोई चिल्ला नहीं रहा था। सोनिया जी राज कर रही है क्या? राजीव त्यागी, अगर आपको लगता है कि यहाँ भी आप संसद जैसी स्थिति कर देंगे और स्थगन हो जाएगा तो आपकी गलतफहमी है। हमारे पास ऑप्शन है सर, आवाज बंद कर देने का। मिलेगा बस प्लीज संबित पात्रा पूरा कीजिए, फिर मैं गौरव भाटिया और सोमनाथ के गला घोट दीजिए। राजीव त्यागी प्लीज, कांग्रेस का गला घोट दीजिए। राजीव त्यागी प्लीज, आप लोग खुद काफी हैं गला घोटने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है। अरे राजीव जी आप खुद काफी हैं गला घोटने के लिए। राहुल गांधी खुद ही बैठ के कहते हैं सर कि वित्त मंत्री को पता नहीं था और सारी बीजेपी को पता था। ये बयान है सर आपको, प्लीज राजीव त्यागी प्लीज, राजीव त्यागी प्लीज। अब मैं राजीव त्यागी
प्लीज आप मेरी आवाज बंद कर राजीव दीजिए, त्यागी, लेकिन मेरे प्लीज। को आप रोक नहीं सकते। राजीव त्यागी, क्योंकि मेरी सेना के जवान मैं शहीद हो बाकियों रहे की हैं। आवाज बंद मेरे कर देश देता के हूं। किसान परेशान है। राजीव अरे ये त्यागी अरविंद सुनिए, केजरीवाल राजीव जैसे त्यागी एक्टिंग करना सुनिए, बंद कर दीजिए। राजीव त्यागी सुनिए, ये अरविंद केजरीवाल जैसा राजीव एक्टिंग त्यागी करना बंद सुनिए, कर दीजिए। मैं बैठ जाइए, बाकी ड्रामा सबकी आवाज करना बंद कर दे रहा हूं। ये ड्रामा करना राजीव बंद कर त्यागी, दीजिए। राजीव मैं त्यागी, आपसे हाथ जोड़ के मैं कहता सबकी हूं, आवाज बंद हाथ कर रहा हूं। जोड़ के अगले कहता हूं, 40 संबित मिनट पात्रा, आप प्रवचन कीजिए, नौजवानों कोई को दिक्कत परेशान नहीं है। मत करिए, किसानों राजीव को त्यागी, परेशान मत करिए, मैं सबको थैंक यू कर रहा हूं। सैनिकों को अगले परेशान मत 40 करिए, मिनट आप प्रवचन सैनिकों को कीजिए परेशान मत और फिर करिए। पार्टी दफ्तर जाके पीठ थपथपवा लीजिएगा कि देखिए मैं अकेले पूरा आलाप करके आ गया हूं। गुलाम नबी के आजाद पे मैंने नीचा नहीं होने दिया सिर को। कर लीजिएगा ऐसा फिर जाके। मैं सबकी आवाज बंद करता हूं, सबको कह देता हूं आपसे समय लिया था, आज के लिए माफी है। आज राजीव त्यागी जी को समय दे दिया आपने सारा, क्योंकि उनकी पार्टी पीड़ित है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा लाइन में लगे। जो 47 लोग मारे गए उनमें से 44 उन्हीं के थे। प्लीज समित पूरा कीजिए, फिर मैं गौरव भाटी और सोमनाथ जी के पास है ना, प्लीज। जिसका मरता है, जिसके पैर में सर, पड़ी विवाही होकर राजीव जाने त्यागी, पीर पर आई। हाँ हमें भी पता है सर, हमें भी पता है सर, हमें भी पता है सर, हमें भी पता है। राजीव त्यागी हमें भी पता है, बेटा मरता है, राजीव त्यागी हमें भी पता है, हमें भी पता है राजीव त्यागी, राजीव त्यागी हमें भी पता है। प्लीज अरे ये लश्कर सोनिया राजीव त्यागी, प्लीज प्लीज पूरा कीजिए। संबित पात्रा, कैसे ये सरकार है, राजीव जी ये आपकी बताएं। आवाज बंद है, आप शोर मचाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आप Please। इनसे बुलवा लीजिए। संबित बोलिए, आप पूरा कीजिए। संबित पात्रा, देखिए आज जो राजीव जी कर रहे हैं, आज जिस प्रकार से आज जिस प्रकार से राजीव जी यहां बोल रहे हैं, जिस प्रकार गुलाम नबी आजाद को पाकिस्तान के विषय में बोलते हुए सुना, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी को हमने बोलते हुए सुना, ममता बनर्जी को बोलते हुए सुना। मैं एक बात बता सकता हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टरी जुबान में कहते हैं विड्रॉयल सिम्टम। जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ का अब्यूज करने लगता है और उसको विड्रॉ किया जाता है देश को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, तो इसी प्रकार का सिम्टम होता है। और आज कांग्रेस और तमाम उन लोग जिन्होंने ब्लैक मनी को सपोर्ट किया, जिनका ब्लैक मनी के कारण अस्तित्व बना, जिन लोगों ने, ममता बनर्जी, आप देखिए शारदा चिट फंड का स्कैम पैसा कहां रखा हुआ है, बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं उसका पैसा कहां जाता है, यह ममता बनर्जी के कॉफर्स में जाता है। सोनिया गांधी के पास कितना पैसा है ये कोई नहीं जानता है क्या? करोड़ों रुपए अपने अलमारी में बंद करके रखी हुई है सोनिया जी, और आज जब वो पैसा कूड़ा बन गया है तो ये विड्रॉयल सिम्टम हो रहा है उनके नेताओं का। अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों अपने विड्रॉयल कर लिए हैं मुंबई म्युनिसिपल इलेक्शन से और चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन से, जब से ये घोषणा कांग्रेस हुई पार्टी ने बार-बार अपना स्टैंड रिपीट किया है जी, हम विड्रॉवल के पक्ष में नहीं है कि आप रोल बैक कीजिए। उन्होंने कहा बार-बार कि कम से कम आप पूरी तैयारी के साथ तो मैदान में जाते, कम से कम लोगों को 1 दिन 2 दिन की दिक्कत होती समझ में आता था, 7 दिन 10 दिन और फिर आप 50 दिन मांगते हैं कि लाइन में लगे रहिए। यह सवाल तो जायज है ना रोहित जी? मैं इसका ये सवाल आपका जायज है। अगर ऑपोजिशन इसी मेरा नहीं सर, कांग्रेस पार्टी का भी यही सवाल है। ममता बनर्जी का और अरविंद केजरीवाल का सवाल अलग हो सकता है। वो कह सकते हैं 3 दिन में रोल बैक कीजिए वरना दंगा हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप कम से कम पूरी तैयारी के साथ तो आते। समाजवादी पार्टी ने कहा पूरी तैयारी के साथ तो आते, कम से कम करेक्टिव मेजर्स तो ले लिए होते पहले। अब मैं भी कुछ कहूं रोहित जी, आइएगा गौरव, आइएगा प्लीज। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का विषय, कांग्रेस चूंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को कहा है, तो कांग्रेस पार्टी के ही जो मनमोहन सिंह जी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने 1991 में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण में क्या उन्होंने विक्टर हुगो को कोट करते हुए कहा था, मैं कह देता हूं, नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस समय वो आर्थिक लिबरलिज्म के विषय में बात कर रहे थे, मार्केट खोलने की बात कर रहे थे। आज जो आइडिया है वो आइडिया है करप्शन फ्री इंडिया, ब्लैक मनी फ्री इंडिया। और मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जनता से ये प्रतिज्ञा की कि हम भारत को काले धन से मुक्त करेंगे। ये पहला कदम है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि जनता को कुछ परेशानी जरूर हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि हम जान नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी चीज जब आ रही है, प्रिपरेशन के विषय में हमसे आप पूछा अमेरिका गया से कल लौटे हैं पात्रा जी, पिछले 7 दिन से हिंदुस्तान की जनता लाइनों में लगी है। सुबह दोपहर शाम लाइन खत्म नहीं होती है, रात को 2 बजे आदमी आके बैठ जाता है, 10 बजे एटीएम खुलता है। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, इसी का जवाब दे रहा हूं। गौरव जी आप भी जवाब दे दीजिएगा, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, क्योंकि ये विषय पार्टी से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है। मैं जवाब दे देता हूं।
नहीं रोहित नहीं जी, अगर कोई हंस नहीं रहा है सिर्फ राजीव चर्चा भाई, में आप सुन भाजपा ही लीजिए बोलेगी ध्यान से। तो फिर चर्चा आप देखिए का रोहित जी, क्या भाटिया, मैं यहाँ ऐसी गौरव बात भाटिया, नहीं है कि जनता मैं देख बाहर रही है, का कम से लोगों कम से बोलने से पहले लोगों सोचा तो कीजिए। अपने घर के लोगों से भी गौरव बात कर भाटिया, रहा थोड़ा था, सोचा जनता तो से भी कीजिए बात कम कर से रहा कम। था और जनता के थोड़ा सोचा तो कीजिए जनता गौरव के भाटिया। पूरे विषय को सुन भी रहा जनता था। देख रही है। देखिए, लोगों को पता है कौन कितना बोल रहा है। आप लोग अगर समाधान चाहते हैं तो सुन तो लीजिए, समाधान भी आपको उन्हीं से चाहिए, सुन तो बात भी लीजिए। उन्हीं की नहीं गौरव जी, सुनेंगे। सुन लीजिए। अब आप कहेंगे मेरे पास सलाह है, मेरे सुझाव मानते नहीं हैं, लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। मैंने आपको सुझाव दिया था 3 दिन पहले, कितना आपने अमल करा दिया उस पर? थोड़ा रुक जाइए ना सर, पूरा बात तो सुन लीजिए कम से कम एक आदमी की। आप बोलेंगे तो मैं आपको भी नहीं टोकूंगा ना। देखिए, बोलिए संबित, पूरा कीजिए। रोहित जी, आप चाहते हैं तो मैं नहीं भाग लेता आपकी चर्चा में। 15 मिनट बैठिए, निकल गए हैं। आपने गौरव भाजपा भाटिया, को आप कितना समय बैठिए, दिया है? मैं आपकी सवाल खींचूंगा, आपका नंबर आएगा। नहीं रोहित जी, मैं गौरव भाटिया, आपका भी नंबर आएगा। गौरव भाटिया, कोई परेशानी आप पहली बार तो आए नहीं टीवी डिबेट में, आपको पता है ना। 20 मिनट हो चुके हैं। गौरव भाटिया, आप पहली बार तो आए नहीं टीवी डिबेट में। भाजपा ये बता रही है कि मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था 1991 में। क्या आज का विषय ये है कि जो आइडिया उसका टाइम आ गया? अरे भाजपा को बोलने कहां दे रहे हैं? जो संसद में कर रहे हैं वही डिबेट में कर रहे हैं। अरे आप जाके रामगोपाल यादव को संभालिए पहले। घर में घर टूट रहा है, यहाँ आए हैं बाकी चीज बोलने के लिए। 20 मिनट हो गया। पहले घर की अवस्था देखिए, ब्लैक मनी के कारण मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों को धन के कारण ब्रेक का इनके समय घर में चुका, जो मैं ब्रेक ले अवस्था हो रही है वो बयान कर गंभीरता देता से हूँ चर्चा करा करिए। अगर आप लोगों को शोर करना है, कोट करने से चर्चा नहीं हो जाती। अगर आप लोगों को शोर ही करना है और आप गंभीरता यही दिखा पिक्चर रहे हैं पेश आप। करना चाहते हैं, अरे काले धन के बंटवारे के कारण लड़ाई हो रही है यही आपके कर सकते परिवारों में, हैं। ये मैं पता ब्रेक नहीं है लेता क्या हूं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास पर्याप्त विज्ञापन है चलाने को, और लोग वो ज्यादा पसंद करेंगे देखना। क्या कहना आपका? मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्लीज संबित 30 सेकंड में पूरा कीजिए, फिर गौरव भाटिया और सोमनाथ जी के पास जाऊंगा। बोलिए। जो प्रधानमंत्री दिन में 3 बार राजीव त्यागी, आप अपना गृह मंत्री गवा चुके सर कपड़े के चक्कर में, फिर भी कपड़े में उलझे हैं। आपके पहले प्रधानमंत्री को आज तक देश के लोग फॉलो करते हैं, कैसा कपड़ा पहनना है, फैशनिस्टा थे वो। आज आप बता रहे हैं यहाँ पर बैठ के, प्लीज सर। और जब आप सर प्लीज, राजीव त्यागी, आप समय जाया कर रहे हैं देश के लोगों का, बस और कुछ नहीं कर रहे। आप अपने बाकी 44 बचे सांसदों का भी सम्मान गंवा रहे हैं, बातचीत को डिरेल करने की कोशिश करके। राजीव त्यागी, पहला अपमान आपने शहीदों का किया, दूसरा आप देश की जनता का कर रहे हैं इस वक्त समय जाया करके उनका। प्लीज, कोई अपमान नहीं किया, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, प्लीज संबित कंप्लीट कर सकते हैं आप 30 सेकंड में कीजिए। उनकी आवाज बंद है, अब उनकी आवाज बंद है, संबित कंप्लीट कीजिए आप। नहीं, मैं कैसे धन्यवाद। देखिए रोहित जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कंसर्न्ड है, इसीलिए तो जिस प्रकार देखिए गवर्नमेंट ने अपने प्रेस रिलीज में जिस प्रकार से अभी निकाला है कि 10 चेंजेस किए हैं सर, किसानों के लिए आज बढ़ाया प्रेस रिलीज है, से मैरिज जहां हो रही है, जहां शादियां विवाह हो रही है, प्रेस रिलीज से नोट नहीं मिलेगा आदमी को, हो सकता है प्रेस रिलीज से उसके घर में राशन नहीं आएगा। नहीं, राशन आएगा सर जब मशीन कैलिब्रेट हो जाएगी। राशन आएगा जब 1000, 2500 का नोट वापस उस एटीएम से निकलने लगेगा। रोहित जी सुनिए, राशन आएगा जब नंबर आ जाएगा उस एटीएम पे, उस आदमी का जो खड़ा हुआ है। रोहित जी नहीं, रोहित जी राशन भी आएगा, मगर सुनिए रोहित जी, हमको आप सबकी मदद चाहिए सर। जनता मदद करने को तैयार है, सब लोग मदद कर रहे हैं। अगर देश सब लोग मदद कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनसे आपको पहले बात करनी चाहिए थी, वो बार-बार कह रहे हैं। आपने दिया है ना उनसे, उनसे आपको पहले बात करनी चाहिए थी, वो आपसे बार-बार कह रहे हैं कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। अब मैं गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज ऑल पार्टी मीटिंग। गौरव भाटिया, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ रोहित जी, थोड़ा सा रुक के संबित वापस आऊंगा आपके पास। इतना कहना चाहता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग में ये डिस्कशन होगा कि 500 रुपए, 1000 रुपए खत्म कर रहे हैं। ये ऑल पार्टी मीटिंग डिस्कशन होगा ताकि मुलायम सिंह यादव, क्योंकि भाटिया दुखी मन से सही अपनी बात तो कहिए, फाइट कर ले, आप भी भूमिका बनाने में आगे उन दोनों की तरह। आप खुद देख लीजिए प्लीज, और दुखी मन से होकर सही बात तो करिए, मैं बात रखूंगा। हाँ, मैं पूरा समय का सदुपयोग करूंगा, बिल्कुल सदुपयोग करूंगा अपने समय का, और मैं उम्मीद करूंगा। दुखी तो है, बहुत सारा कागज बन गया है ना पैसा उनका। सुनिए, सबसे पहली बात, अब देखिए फिर संबित बोल रहे हैं। संबित पात्रा, आपकी आवाज बंद है, आप बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको बहुत जवाबदेही है, आप बोलिए। बोलिए गौरव। हाँ, सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि इनकी तैयारी पूरी तरह से लचर है, और जो इंप्लीमेंटेशन है पूरी स्कीम का, ये हम सबने देखा है कि बिल्कुल भी इसमें सोच नहीं गई। आज की बात कर रहा हूं, आज ये कहा गया कि जो 4500 रुपए की जो है लिमिट थी, उसको पुनः 2000 रुपए कर दिया जाता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, नोट उपलब्ध नहीं है।
ये इसलिए हुआ कि जो इनको समय मिला था गोपनीयता बनाए रखते हैं, लेकिन उसके साथ 500 और 1000 के नोट, 2000 के नहीं रोहित जी, 500 और 1000 के नोट इनको नए छाप के रखने चाहिए थे। जिस दिन से डी नोटिफाई करते करेंसी, मार्केट में 500 और 1000 के नोट उपलब्ध होने चाहिए थे। इससे दो फायदे होते। पहला, जो रिकैलिब्रेशन के लिए 3 हफ्ते मांग रहे एटीएम के, अरुण जेटली जी ने बयान दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिकैलिब्रेट 2000 के नोट की वजह से हो रहा है। और दूसरी बात, 500 के नोट आज भी एक हफ्ता बीतने के बाद भी मार्केट में नहीं आए हैं। जो जनता 2000 का नोट लेके जा रही है उसका 2000 का नोट चल नहीं रहा। तो अगर ये 500 और 1000 की व्यवस्था पहले से हो जाती तो लिक्विडिटी क्रंच नहीं होता, आदमी अपना काम चला लेता। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी और सारी पार्टी टीएमसी की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। भ्रष्टाचार अगर आप चाहते हैं कि खत्म हो तो मैं पूछना चाहता हूं संबित जी से, जो बड़ी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स का, इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाए? 1% आदमी टैक्स देता है, क्या इन्होंने आईआरएस ऑफिसर्स बढ़ाए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जिससे ज्यादा लोग टैक्स दें और सब पे बर्डन कम आए? नहीं। दूसरा, 2.5 साल हो गए, लोकपाल आज तक अपॉइंट नहीं किया। तीसरा, मध्य प्रदेश के हम लोग व्यापम स्कैम की बात करें तो समय नष्ट होगा आज, क्योंकि आज हम चाहते हैं वो विषय सुप्रीम कोर्ट में है, आपको पता है कि नहीं? प्राइवेट अस्पतालों में हमने सुझाव दिया था। सुनिए संबित जी, बीच में मत बोलिए, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आप ना देखिए, जो लोग करप्ट है ना वो यहाँ भाषण ना करे। एक बात क्लियरली सुन लीजिए, बहुत हो गया ये सब। रोहित जी, सब रोहित जी, जब मैं बोलूंगा ये सब बोलेंगे के साथ, तो मैं काम करता हूं, भ्रष्टाचार सब लोग बोल लीजिए, हट जाते कोतवाल को डांटे वाली हिसाब किताब है। आप सब लोग बोल लीजिए, हम हट जाते हैं बीच में से। रेड्डी ब्रदर्स पे 500 करोड़ की इनकम टैक्स की रेड करवाई, इनकम टैक्स की रेड कराई। आम आदमी अपनी शादी नहीं कर सकता क्योंकि आपने नहीं। रोहित जी सवाल पूछिए। आपने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए आपने सुझाव दिया था, प्राइवेट टोल के लिए भी सर हमने आपको एक सुझाव दिया था। साहब अपनी सरकार से बात कीजिए, दिल्ली से आगरा उस पे बताऊं 2-4-6 दिन के लिए फ्री करवा लीजिए उसको, या उनसे कहिए कि मशीन लगा लें। आज ही मैंने आपको तस्वीर भेजी सर, खास तौर पे आपको। आप जवाब सुनेंगे? आप जवाब सुनना चाहते हैं रोहित जी? बोलिए ना सर, दीजिए जवाब। जिस दिन आपने सुझाव दिया था वो सुझाव आगे हमने सरकार में दिया और सरकार से ही मैं जानकारी लेने के बाद आपको बता रहा हूं, जितने 3 टोल आते हैं एक्सप्रेसवे पे, तीनों टोल पे ये सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 2000 का भी नोट दे और उसका टोल 75 रुपए से 125 रुपए है तो उसको तुरंत 100 के नोट में भी देना पड़े तो आप रकम वापस करिए। ये जो एक्सप्रेसवे और हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे ऑर्डर हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि 100 रुपए की नोटों की कमी थी, इसलिए वहां इतनी लंबी लाइनें लगी है सर। दिन में आप क्या चर्चा, इसलिए वहां इतनी लंबी लाइनें लगी है सर। आप अगर आप ये नहीं कह रहे कि नोटबंदी को रोल बैक कीजिए, आप कह रहे हैं कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, तो उस फैसले को लागू कराने में थोड़ी मदद ही कर देते सर। 2 दिन के लिए आप भी कहते हैं कि हमने टोल हटा दिया है, मदद नहीं करी। एक मिनट रोहित जी, पुलिस प्रशासन की मदद जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में आप देखिए, हमने केंद्र सरकार के फैसले में पूरा सहयोग किया। हमारे सुझाव नहीं सुने जा रहे उसके बावजूद, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, हमने साथ दिया उनका और आगे भी देंगे। संसद में कितने सुझाव दिए आपकी पार्टी ने? कि इन पार्टी संसद में कितने सुझाव दिए आपकी पार्टी ने सर? कल पूरे दिन चर्चा हुई, आपके नेता बोले भी, संसद में कितने सुझाव दिए आपकी पार्टी ने? प्रोफेसर राम गोपाल जी ने बताया कि क्या इस वक्त जो है व्यवस्था है, और उसके अलावा भी जो हमारे सुझाव है हम तो रोज आपके चैनल के माध्यम से भी आपको भी पता है सुझाव का प्लेटफॉर्म क्या है। सुझाव का प्लेटफॉर्म वो संसद है जहां पे हंगामा करके उसका स्थगन करवाया जा रहा है। बहरहाल मैं फिर कह रहा हूं, आपके जो सुझाव अच्छे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि उन सुझावों को सरकार इनकॉर्पोरेट करे, और हमने देखा है पिछले 4-6 दिन में कुछ बातें इनकॉर्पोरेट हुई हैं। मसलन उंगली पे स्याही का निशान लगाना इनकॉर्पोरेट हुआ। मसलन शादी जिसके घर में है, शादी का कार्ड दिखा के वहां पर उसको पैसे मिल जाएं, ये बात इनकॉर्पोरेट हुई। हम उम्मीद करते हैं आपके और अच्छे सुझाव हो वो भी इनकॉर्पोरेट हो। लेकिन सोमनाथ सिंह रॉय, मैं आपके पास आ रहा हूं, ममता बनर्जी को कितना नुकसान हो गया सर, जो वो दिल्ली तक आ गई और दिल्ली में मंडी में आजादपुर में रैली करने लग गई, कह रहे नोटबंदी वापस करो, नोटबंदी वापस करो। बजाय इसके बेहतर नहीं होता कि पश्चिम बंगाल में जहां दिक्कत थी उनको लोगों को फेलिसिटेट कराने के लिए थोड़ा वो मदद करवाती वहां पे?
अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और तेज कराती वहां पे। बोले सोमनाथ जी। एक बात बताना चाहता हूं जी। अब शहीद का नाम लिया, मैं ये प्रोग्राम होने से पहले मैं सिर्फ ये आपको ये याद देना चाहता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था उस टाइम कुछ शहीद का नाम लेना चाहिए था। क्यों? उस टाइम वो पाकिस्तान का पीएम को यहां पर इनवाइट किया था। नरेंद्र मोदी को कुछ शहीद का नाम याद रखना चाहिए था। जहां वो नवाज शरीफ का घर पे शादी पे गया था उस टाइम भी कुछ शहीद का नाम आप लोग को ये चैनल में बोलना चाहिए था। आप बोल रहा था कितना पैसा खर्चा होता है, 9 करोड़ रुपया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 15 लोकसभा में यूपीए 2 61% डेज पूरा ये बीजेपी तब अपोजिशन में था और राज्यसभा में 66% ये डेज ये लोग एकदम कुछ बातचीत करने नहीं दिया, पूरा आया हंगामा किया, वॉकआउट कर लिया। तो तब ये लोग कहा था, बीजेपी जब अपोजिशन में था तब एक बात करते हैं, जब वो सत्ते में आते हैं एक ही बात करते हैं। संबित पात्रा जी को मैं एक क्वेश्चन करके मैं मेरा बात खत्म करूंगा। पात्रा जी, आपको ये नहीं लगता है मोदी जी कहां पर भी एक चीज किया है, वो अरुण जेटली का भी ये बात किया है कि तुम्हारा साथ भी काला बाजारी का जो बिजनेसमैन है उनका साथ रिलेशन है। क्यों बोल रहा हूं मैं? वो मोदी जी ने बोले हम सिर्फ 4 आदमी जानते थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं जानते थे। क्यों? लीक होने का चांस था। कौन सा? ये सब 500 और 1000 रुपया मार्केट से उठाने का लीक जो पद्धति चल रहा उसको लीक होने का चांस था। किसका डर? अरुण जेटली का साथ डर। पाकिस्तान का साथ कल वार युद्ध अगर हमारा यहाँ पर फाइट होगा तो प्रतिरक्षा मंत्री नहीं जानेंगे क्या? ये तो सिर्फ हमारा अर्थ मंत्री का ऊपर एक उसका क्या वो लीक कर सकता है, कालो बाजार का साथ उसका रिलेशन है, इसीलिए उसको नहीं बताया। ये संदीप पात्रा जी आप क्लियर करना जी, इतना बड़ा डिसीजन और हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जानते, ये संदीप पात्रा जी क्लियर कर देता हूं। दूसरा बात, हाँ मैं अभी क्लियर कर मैं अभी हजम करा देता हूं। मैं विजय जी के पास एक कमेंट लेना चाहता हूं। इकोनॉमिस्ट विजय जी हमारे साथ हैं, बोलिएगा प्लीज। पात्रा प्लीज। राजीव जी आपके पास सुनिए मैं बता रहा हूं। अरे सोमनाथ सिंघारॉय जी, आपको परेशानी इसलिए है कि जो शारदा चिट फंड का करोड़ों रुपए ममता बनर्जी दबा के बैठी हुई हैं, जो 1000 रुपए में है वो पैसा सफेद नहीं हुआ, वो कोरा कागज बन गया, यही है ना? ये तो हजम हो रहा है ना? ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। आप बताइए अरुण जेटली का साथ काला बाजारी का रिलेशन है कि नहीं? आपको क्यों प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं बताया कि ये 500 मैंने बोल दिया? आप बताइए ना, क्यों उसका ऊपर भी भरोसा नहीं है? उसका पास से भी लीक का चांस है, इसीलिए तो नहीं बताया ना। क्यों नहीं मालूम था? कोई बोल रहा है सुन, मेरा एक सवाल है सोमनाथ जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। इकोनॉमिस्ट है हमारे साथ, उनसे लेता हूँ। मुझे लगता है अर्थशास्त्री बेहतर तरीके से बताएंगे इस चीज को। आज तक सोमनाथ जी बांग्लादेश से पैसा आता है, उससे कमीशन खा रहे हैं। संबित पात्रा, एक बात तो जान लीजिए, जवाब तो गौरव भाटिया के अलावा किसी ने अपने सवाल का नहीं दिया जो मैंने उनसे पूछा था। सोमनाथ जी, आपने भी नहीं बताया कि ममता बनर्जी को कितना नुकसान हो गया कि वो कलकत्ता छोड़ के दिल्ली की सड़कों पे यहाँ पर नारे लगा रही हैं, आके आरबीआई के बाहर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के साथ, और लोग वहां उनको मोदी मोदी के नारे लगा के हूट कर रहे हैं। सर रोहित जी, ये हाल है सर। शारदा चिट फंड का पैसा नुकसान हो गया है। प्लीज सर, कम से कम स्टेट्स के सीएम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करते हैं कि फैसिलिटेट करें, चीजों को थोड़ा आसान करें, मदद कराते हैं उस चीजों में। बल्कि आप लोग बैठ के नारेबाजी करते हैं, आप लोग बैठ के डिस्टर्ब करना चाहते हैं संसद की कार्यवाही को। आप जानना चाहते हैं ना, पूरा इंडिया तो मैं बता देता हूँ मालदा में क्या कार्य होता है। जी न्यूज़ ने पूरा एक चीज बताइए प्लीज, एक चीज विजय सरदाना जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। काले धन पे आप स्ट्राइक करना चाहते हैं, आप स्ट्राइक करना चाहते हैं ऐसे लोगों पे जिन्होंने अनअकाउंटेड मनी अपने घर में जमा करके रखी हुई है। उसके लिए क्या सारी पार्टियों को बुला के पहले मीटिंग की जाती, जबकि इतने सारे नेताओं पर भी इसी तरीके के आरोप लगे हुए हैं? राजनीतिक पार्टियों के पास खुद के पास अनअकाउंटेड मनी होने का आरोप होता है। क्या उसके लिए पहले से मुनादी कर दी जाती कि भाई लोगों को मौका मिल जाए अपने पैसे को ठिकाने लगाने का? या फिर यही तरीका होता है कि अचानक से आप आए और बताएं कि अब से ये नहीं चलेगा? विजय जी देखिए, जहां तक बात है इस कार्रवाई की, इसके अलावा, इस सरप्राइज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहां आम आदमी 2000 रुपये या 4000 रुपये बदलवाने के लिए लाइन में लगता है, वहीं पे जो बड़े व्यापारी हैं, आज भी जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आप उसको समझिए।
कि वो लंबी लाइनें वही लोग लगवा रहे हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, क्योंकि आम आदमी के पास तो 5-10 हज़ार रुपए अगर उसको मिल जाते हैं तो उसका 15 दिन का गुजारा चल जाता है। आज अगर लाइनें घट नहीं रही हैं और जो इंक लगाने का काम जो शुरू हुआ है उसके पीछे कुछ कारण है, ये हमने भी देखा है, सबने देखा है। रही बात दूसरी कि अगर इस तरह का ऑपरेशन होगा तो आज अगर शरीर का भी एक सर्जरी होता है तो आपको 15 से 1 महीने का बेड रेस्ट मिलता है एक शरीर को सही करने में। यहां पूरे देश का ट्रीटमेंट हो रहा है और आप कहते हैं कि 4 दिन में हो जाए। और इस बात को हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को जानती है वो भी, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है। मेरे को एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि जितने सुझाव आए उन्होंने इंप्लीमेंट किए, लेकिन एक काम और करे, जनता को यह बताएं कि रोज कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है और कितना पैसा बदला जा रहा है, क्योंकि इससे जनता को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कार्रवाई चल रही है, किसी तरह में सुस्ती नहीं है। अगर 12 लाख करोड़ बदलने हैं तो आज तक कितने बदले गए, कितना टाइम और लगेगा, ये जनता के साथ कम्युनिकेट करे सरकार, तो जनता को समझ आएगी, जनता साथ देगी। नहीं तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो हंगामा कर रही है, जनता उस बहकावे में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए ताकि आम आदमी को ग्राउंड रियलिटी पता लगे और जनता सरकार का साथ दे। रोज शाम को एक स्टेटमेंट तो कम से कम जारी कर सकते हैं, आज इतने लाख करोड़ बदल दिए गए, आज इतने हो गया, आज उतना हो गया, तो जनता को तसल्ली आएगी। तो ये मेरा सुझाव है, अगर सरकार सुनेगी तो जनता समझेगी कि कितनी बड़ी कार्रवाई है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो जनता के नाम पे हंगामा कर रही हैं, ये भी धीरे धीरे साइडलाइन हो जाएंगी कि उनको पता है कि सच्चाई जनता को भी पता है। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, टाइम लगेगा, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई है। दुनिया की कोई ताकत इसको 72 घंटे या 4 दिन में नहीं कर सकती। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। राजीव जी ब्रेक के बाद बोलिएगा, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, तब तक बीपी भी बढ़ गया होगा आपका, थोड़ा आराम कीजिए। और गौरव भाटिया, आपके पास भी ब्रेक के बाद आता हूँ, आप लोग हाथ उठा रहे। सवाल ये है कि ये देश पिछले 70 साल से लाइन में ही लगा हुआ था। गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, महीनों महीनों इंतजार करना पड़ जाता था। फोन कनेक्शन के लिए लाइन लगती थी, महीनों महीनों इंतजार करना पड़ जाता था। लाइसेंस के लिए लाइन लगती थी, राशन के लिए लाइन लगती थी। लेकिन आज काले धन को हटाने के लिए लाइन लगी तो आम आदमी उतना नहीं चिल्ला रहा जितना पॉलिटिशियंस चिल्ला रहे हैं, जितना राजनीतिक पार्टियों के नेता चिल्ला रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि चोट सही जगह हुई है?